Gujanapti. So today we are going to begin with the lesson number 14 of your class 4 science. Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 14 of your class 4 EVS, that is houses then and now. पहले houses कैसे होते थे, अब कैसे हैं? So let's begin with this lesson. We have read that early men lived in caves or on the trees. early men कहाँ रहते थे? Caves पे रहते थे या पे trees पे रहते थे. Gradually he learned to make कच्चा house and make later पक्का house. उन्होंने learn कर लिया था कच्चा house बनाना और धीरे धीरे उन्होंने क्या बनाए थे? पक्का houses बनाए थे. These days we mostly live in पक्का houses like bungalows, flats and apartments. आजकल हम कहाँ रहते हैं? पक्का houses में रहते हैं. Houses हो गए, bungalows हो गए, flats हो गए, apartments हो गए. Many cooperative societies build houses at reasonable prices and provide comfort to their residents. बहुत सारी cooperative societies क्या करती हैं? अपने रीजनेबल रेट्स पे हाउसेस को बना देती है और रीजनेबल रेट और कंफर्ट देती है रेजिडेंट्स को. द टाइप ऑफ हाउस दैट वी बिल्ड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मनी वी स्पेंड. जिस टाइप का हाउस हम बिल्ड करते हैं वो उस पे क्या हो. द टाइप ऑफ द हाउस वी बिल्ड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट का हमने स्पेंड करा है. क्लाइमेट आर नीड्स एंड we can spend climate, our needs, and of course the building material available locally. Now houses in the past. Houses पहले कैसे होते थे? The houses in which our grandparents lived were very quite different. जिनमें हमारे houses में हमारे grandparents रहते थे वो बहुत ज़्यादा different होते थे. In olden days, people built simpler houses with lots of open space in and around them. आजकल क्या करते हैं, ओल्डर डेज में क्या करते थे लोग, अपने ओपन स्पेस में ज्यादा हाउसेस बिल्ड करते थे. ओपन हाउसेस होते थे मेनली उनके, सिंपल हाउसेस होते थे. सो ब्रिक्स, मड एंड वुड वर द कॉमनली बिल्डिंग मटेरियल यूज. ब्रिक्स हो गई, मड हो गई और वुड हो गई, बहुत कॉमन मटेरियल था, वही यूज होता था. द रूफ्स ऑफ द हाउस वर हाई. जो रूफ्स होती थी हाई होती थी, विच हेल्प देम टू कीप देम कूल. दे हैड प्लेंटी ऑफ डोर्स, होंगे काफी सारे डोर्स होते थे, एंड विंडोज फॉर फ्रेश एयर टू कम इन. Each house has its own well. हर घर का एक अपना कुआं होता था, well होता था. Every house had a common bathroom. हर house में एक common bathroom होता था, which was shared by all the family members. सबका जो सारे family members share करते थे उसको. In those days electricity was very rare. उस टाइम electricity बहुत rare होती थी. Lanterns and ether lamps were used to lighting at night. लैंटर्न्स यूज होती थी, ईथर लैंप्स यूज होते थे लाइटनिंग करने के लिए रात के टाइम. कुकिंग वाज डन ऑन द मड स्टोव्स. मड स्टोव्स होती थी दैट आर कॉल्ड चूल्हास, उस पे होती थी कुकिंग यूजिंग काउ डंग केक्स एंड फायरवुड्स. काउ डंग केक्स को दैट आर उपलास, उनको यूज करके यूज होती फायर कुकिंग होती थी. ऑल द वुमेन ऑफ द हाउस वर्क टुगेदर इन अ कॉमन किचन. सारे घर की फैमिली की जो लेडीज होती थी, वुमेन्स होती थी, ये कॉमन किचन में वर्क करती थी. All the members of the family live together in a joint family. सारे members एक joint family में रहते थे. Here, did you know house warming was originally housewarming when guests bought firewood, escapes and lit fires and fireplaces to ward off evil spirits. So today's houses कैसे हैं आजकल के house? Increase in the population and change from joint families to nuclear families have increased the demand for more house. जो इंक्रीज हो गई है हमारी पॉपुलेशन और जो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज में फैमिलीज आ गई हैं, तो हाउसेस की डिमांड भी बढ़ गई है. देयर इज अ वास्ट चेंज इन द हाउसेस मेड इन द पास्ट एंड नाउ. बहुत सारे वास्ट चेंज हो गई जो हाउसेस हमारे पास से बनते थे और आजकल अब बनते हैं. टुडे हाउसेस आर बिल्ड ऑफ ब्रिक्स. आजकल हाउसेस किसके बने होते हैं? ब्रिक्स के बने होते हैं, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स, कंक्रीट एंड अदर मटेरियल्स. स्टाइल एंड मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हैव आल्सो चेंज. जो स्टाइल और मेथड होता है कंस्ट्रक्शन वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है. Modern houses are built not only in the towns and cities but also in villages. जो modern houses होते हैं build हो गए हैं कैसे, खाली towns में नहीं, अब cities में भी build होते हैं, और खाली towns and cities में नहीं, villages में भी build होते हैं. Now in cities we find people living mostly in the 3-bedroom flats or apartments. हमने देखा है cities में वो फायदा 3-bedroom flats में रहते हैं या apartments में रहते हैं. Each house may or may not have an open space around it. हर घर में open space नहीं हो सकता. But there are common parks shared by the people of the colony. Common parks होते हैं जो कौन share करते हैं? People of the colony share करते हैं. Cities have also have houses called bungalows. Cities के houses होते हैं उनको क्या कहते हैं? Bungalows कहते हैं. Cities
में हाउसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, वो बंगलोज होते हैं। बंगलोज आर बिग हाउस। बंगलोज क्या होता है, बिग हाउस होता है, वो ब्लॉन्स होते हैं, उनमें आगे पार्किंग स्पेस भी होता है। बंगलोज और एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज्यादा। बंगलोज आर यूजुअली एक्सपेंसिव। Besides these, there are common unauthorized colonies in cities. इनसे अलग common unauthorized colonies होती है cities में. These colonies called slums are a cluster of very small कच्चा house. ये colonies होती है, slums कहते हैं इनको. और क्या होता है, इनमें बहुत सारे कच्चा houses build होते हैं. They are for very poor people who cannot afford to buy or rent a house. ये उनके लिए होते हैं जो poor people afford नहीं कर सकते rent करना, buy करना house को. So they make a house on the vacant land. वो एक house बनाते हैं कहाँ पे, vacant land पे, with whatever material available to them. जिस टाइप का भी material उनके पास available होता है. People in slums live in very unhygienic condition. जो people होते हैं slum areas वो बहुत ज़्यादा unhygienic conditions में रहते हैं. There is no proper drainage system. वहाँ पे कोई भी proper drainage system नहीं होता. And heaps of garbage can be seen lying here and there. Heaps of the garbage के वो इधर उधर पड़े हुए हमें दिख जाते हैं. सो देयर इज हाई रेट ऑफ डिजीज एंड क्राइम इन सच एरियाज. इन एरियाज में बहुत ज्यादा हाई रेट में डिजीज भी होती है, क्राइम्स भी होते हैं. गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्लम ड्वेलर्स. गवर्नमेंट वर्क कर रही है अपलिफ्ट करने के लिए स्लम ड्वेलर्स को. सो इट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज एंड लो कॉस्ट होम्स टू स्लम ड्वेलर्स. A large majority of Indians live in villages. लार्ज मेजोरिटी होती है जो इंडियंस की वो कहाँ रहती है, विलेजेस में रहती है. Earlier, only कच्चा houses were found in villages. पहले खाली houses में villages में खाली कच्चा houses ही मिलते थे. Havelis were very big house in the village owned by the rich. Havelis क्या होती थी, big house होती थी जो खाली कौन own करता था, उन्हें खाली rich people own करते थे. Life in the village is changing very fast. जो life है village में वो बहुत ज़्यादा fast change हो रही है. Life in the village nowadays construction of houses in villages is quite similar to the cities. जो construction हो गया houses का villages वो similar हो गया cities की तरह ही. People have now started making 1 or 2 story houses. अब people 1 or 2 story houses बनाने लग गए हैं वहाँ पे. Modern means of transportation and communication have changed the life of villagers. जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन, उसने क्या करा है, विलेजर्स की लाइफ को चेंज कर दिया है. दे कैन यूज मॉडर्न फैसिलिटीज टुडे. और वो आजकल क्या यूज कर सकते हैं, मॉडर्न फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन. आई होप यू आर लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.